हाय गाइस। इस वीडियो में हम जेट स्ट्रीम के बारे में देखेंगे, लेकिन जेट स्ट्रीम को समझने से पहले कुछ हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको समझना पड़ेगा। जैसे किसी भी सरफेस पे अगर इंटेंस हीटिंग हो रही है तो वहाँ की सरफेस की जो विंड होगी या एयर होगी वो काफ़ी वार्म हो जाएगी। वार्म होने की वजह से वो लाइट भी हो जाएगी, इसलिए ऊपर उठेगी। और जैसे जैसे वार्म एयर ऊपर उठेगी, नीचे उसका वेट कम होगा और वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी कोल्ड एयर होती है वो काफ़ी डेंस होती है और हैवी भी होती है, इसलिए वो नीचे की तरफ सबसाइड करती है, नीचे की तरफ गिरती है। नीचे सरफेस पे पहुंचते ही उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो सरफेस पे हाई प्रेशर क्रिएट करती है। तीसरा कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है एयर सर्कुलेशन के ऊपर। ठीक है। तो जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बात किया हार्डलेस सेल, फेरल सेल और पोलर सेल के बारे में। ठीक है। तो उनके बारे में ब्रीफ में मैं बता दूं कि जो हार्डलेस सेल होता है वो इक्वेटर और सब ट्रॉपिकल के बीच में जो एयर सर्कुलेशन होता है या एयर सर्कुलेशन पैटर्न जो होता है उसे हार्डलेस सेल बोलते हैं। जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बीच में और तो तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हार्डलेस सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, ये तीनों एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है। ठीक है। हार्डलेस सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। जो हार्डलेस सेल होता है वह इक्वेटर और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बीच में बनता है, जबकि जो फेरल सेल है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर प्लस सब पोलर लो प्रेशर के बीच में जो एयर पैटर्न है या एयर सर्कुलेशन पैटर्न है उसको फेरल सेल बोलते हैं। जो सब पोलर लो प्रेशर और पोलर हाई प्रेशर रीजन के बीच में जो सर्कुलर पैटर्न बनता है विंड का, उसको पोलर सेल बोलते हैं। तो आइए देखते हैं ये हार्डलेस सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सनरेज होती हैं वो हमेशा इक्वेटर पे डायरेक्टली फॉल करती हैं, जबकि पोल पे स्लैंटली फॉल करती हैं। इसलिए इक्वेटर पे ज़्यादा हीटअप होता है और पोल रीजन पे काफ़ी कम हीट होता है, या यहाँ पे हमेशा कोल्ड, मतलब ये कोल्ड रीजन होता है, जबकि इक्वेटर हॉट रीजन होता है। तो यहाँ देखते हैं जब यहाँ सनरेज गिरेंगी तो जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको कि एयर वार्म होगी, वार्म होने के साथ साथ वो ऊपर उठेगी, लाइटर भी हो जाएगी और ये दोनों तरफ जो ऊपर उठेगी कन्वेक्शन के रूप में। ठीक है। और ये जब वहाँ से जब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन में पहुँचेगी तो ये पोल से आने वाले कोल्ड करंट से टकराएगी और नीचे सबसाइड करेगी। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा सब ट्रॉपिकल रीजन में। और सब ट्रॉपिकल रीजन में जब ये कोल्ड एयर नीचे सबसाइड करेंगी तो ये दो पार्ट में डाइवर्ज कर जाएगी, एक इक्वेटर की तरफ चली जाएगी, एक पोल की तरफ चली जाएगी। और जो सिस्टम है कंटिन्यू करेगा, इसी को हम हार्डलेस सेल बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि जो ये जो करंट है पोल की तरफ से कोल्ड एयर आ रही है और ये वार्म एयर है जो ये इक्वेटर की तरफ आ रही है, ये यहाँ पे कन्वर्ज कर रही हैं और नीचे की तरफ सबसाइड कर रही हैं, क्योंकि ये ठंडी हो चुकी हैं। और ठंडी, मैंने बताया था कि ठंडी हवाएं जो नीचे जब पहुँचती हैं सरफेस पे हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं। और जब ये नीचे हवाएं पहुँचेंगी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी, एक इक्वेटर की तरफ जाएगी, एक पोल की तरफ जाएगी। ठीक है। और ये जो हवा नीचे की तरफ जा रही है, जो एयर नीचे की तरफ जा रही है, ये सब पोलर लो प्रेशर पे पोल से आने वाली हवा कोल्ड हवा से टकराएगी और ये कन्वर्ज करेगी। ठीक है। कन्वर्ज करेगी तो ऊपर उठेगी, और इसलिए यहाँ पे ऊपर उठेगी तो ऊपर डाइवर्जेंस होगा और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। और ये जो सेल है जो एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशन बना, इसी को हम फेरल सेल बोलेंगे। ठीक है। और ये जो हवाएं ऊपर उठ रही थी, जो पोल की तरफ एक जा रही थी, एक इक्वेटर की तरफ जा रही थी, तो ये जो पोल पे जो सर्कुलेशन पैटर्न बनेगा उसको हम पोलर सेल बोलते हैं। और जो जेट स्ट्रीम होते हैं वो तीन रीजन में बनते हैं। ट्रोपोपोज पे ये जेट स्ट्रीम जो होते हैं वो ट्रोपोपोज पे बनते हैं, और जो पहला जेट स्ट्रीम होगा वो सब ट्रॉपिकल रीजन में बनेगा, जो कि हार्डलेस सेल और फेरल सेल के बीच में बनेगा। जो दूसरा जेट स्ट्रीम है उसको बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम, ये फेरल सेल और पोलर सेल के बीच में बनेगा ट्रोपोपोज पे। जो तीसरा जेट स्ट्रीम है उसको बोलते हैं पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, जो कि दोनों पोलर सेल के बीच में बनेगा। ये पोलर सेल नदर्न हेमिस्फीयर का और दूसरा पोलर सेल भी नदर्न हेमिस्फीयर का, मतलब पोलर सेल के बीच में बनेगा ट्रोपोपोज में। और एक कॉन्सेप्ट और को बता दूं कि जो ट्रोपोपोज होता है वह इक्वेटर पे उसकी हाइट 10 से 15 किलोमीटर होती है, जबकि जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं तो ट्रोपोपोज की हाइट कम हो जाती है, मतलब 7 से 8 किलोमीटर तक रह जाती है पोल पे। चौथा कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होगा
और हॉट टेम्परेचर का एक सिस्टम बनेगा। कोल्ड टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर, हॉट टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, मतलब कोल्ड टेम्परेचर हॉट टेम्परेचर जहाँ पे आमने सामने होंगे, ठीक है, तो वहाँ की जो अपर एटमॉस्फेरिक विंड है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। मतलब अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, या स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर ग्रेडियंट है, या फ्रंट बना हुआ है, जैसे ये कोल्ड टेम्परेचर है, यहाँ पे हॉट टेम्परेचर, तो बीच में कोई फ्रंट बना हुआ है, तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा एयर होगी या जो अपर एटमॉस्फेरिक एयर होगी वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी, फ्लो होने लगेगी। ठीक है, तो ये चौथा कॉन्सेप्ट था। पांचवा कॉन्सेप्ट ये है कि विंटर में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। मतलब जो कूल टेम्परेचर है वो काफ़ी कूल होता है, और जो हॉट रीजन है वो हॉट होता है, तो इसलिए इस टेम्परेचर ग्रेडियंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो जो विंटर्स होता है, विंटर के सीजन में जेट स्ट्रीम काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। वहीं अगर समर की बात किया जाए तो समर में जैसे कि कोल्ड टेम्परेचर काफ़ी, मतलब जो उसका ग्रेडियंट है वो काफ़ी वीक होता है, क्योंकि जो कूलनेस होती है या डिग्री ऑफ कूलनेस होती है वो कम होती है, इसलिए जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, और जो इसी वजह से समर में जो जेट स्ट्रीम होती हैं वो काफ़ी वीक हो जाती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं जेट स्ट्रीम की डेफिनेशन क्या होता है। तो जेट स्ट्रीम को हम डिफाइन करते हैं, रिबन ऑफ वेरी फास्ट फ्लोइंग अपर एटमॉस्फेरिक एयर है। जो जेट स्ट्रीम है वो अपर एटमॉस्फेरिक एयर है, जो कि असल में ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो रीजन है, जिसको ट्रोपोपाउस भी बोलते हैं, उसमें फ्लो करती हैं। इनका स्पीड होता है 160 से 320 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। 160 किलोमीटर से 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो सकती है, काफ़ी तेज फ्लो करती हैं। इनकी जो ये, जैसे मैंने बोला कि रिबन ऑफ वेरी फास्ट फ्लोइंग अपर एटमॉस्फेरिक एयर है, मतलब रिबन के फॉर्म में फ्लो करती हैं, तो इनका लेंथ 1000 माइल्स से भी ज़्यादा हो सकता है, और इनकी चौड़ाई कुछ माइल्स होती है। मैंने बताया कि ये ट्रोपोपाउस और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ये फ्लो करती हैं। इनका नाम जेट स्ट्रीम इसलिए पड़ा क्योंकि ये वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे जब एक दूसरे कंट्रीज पे अटैक हो रहा था, तो कुछ जर्मनी के कुछ जेट फाइटर जेट्स थी, जिन्होंने देखा कि हम लोग जब कुछ ऊंचाई पे जा रहे हैं, जैसे ट्रोपोपाउस के ऊंचाई पे जा रहे हैं, 10 से 15 किलोमीटर, 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो उनकी जेट का जो स्पीड है वो काफ़ी, मतलब कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे थे। इसी वजह से इन स्ट्रीम का नाम जेट स्ट्रीम पड़ा। इनकी जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वो रोटेशन ऑफ अर्थ है, मतलब इनकी जो डायरेक्शन है फ्लो का वो रोटेशन ऑफ अर्थ है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है। ये हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। तो आइए देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि जेट स्ट्रीम कैसे बनते हैं। तो मैंने आपको हार्डले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल के बारे में बताया है। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि जो हार्डले सेल होता है और जो फेरल सेल होता है, असल में दो रीजन बनती हैं। मैंने ये बताया था कि नीचे हाई प्रेशर होता है और ऊपर लो प्रेशर होता है, और यहाँ पे दो फ्रंट बनना है, एक तरफ वार्म एयर का फ्रंट है, एक तरफ कोल्ड एयर का फ्रंट है। तो मैंने बताया था कि जहाँ वार्म एयर होगा और कूल एयर होगा, इन दोनों के बीच में एक फ्रंट बनेगा। ठीक है, ये इसी फ्रंटोजेनेसिस के वजह से जो कोल्ड एयर होता है वो हमेशा उसको कहीं जगह नहीं मिलता फ्लो होने की वजह से, इसलिए ये इन दोनों के बीच में जो वॉइड बना हुआ है, जैसे ये कोल्ड टेम्परेचर है, ये हॉट टेम्परेचर है, इनके बीच में जो रीजन बना हुआ है इसमें ये फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो वही बाद में जेट स्ट्रीम का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल रीजन पे बनेगा उसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और जो सब पोलर रीजन पे बनेगा उसको बोलेंगे सब पोलर जेट स्ट्रीम, और जो पोल के ऊपर बनेगा उसको बोलेंगे पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। ठीक है, और ये पोलर नाइट जेट स्ट्रीम क्यों बनते हैं, इसके पीछे रीजन है। ये जो वार्म एयर काफ़ी ज़्यादा ऊंची चली जाती हैं, जो ट्रोपोपाउस को भी क्रॉस कर जाती हैं, वो वार्म एयर चली जाती हैं वो पोल्स पे, और पोल्स पे नीचे मैंने बताया कि पोल्स पे काफ़ी हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, तो यहाँ पे प्रेशर काफ़ी हाई है। लेकिन ऊपर जो वार्म एयर होती हैं वो ऊपर की तरफ, जब यहाँ नीचे हाई प्रेशर है तो वार्म एयर जब ऊपर जाएंगे तो वो लो प्रेशर क्रिएट करेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगी, और ये अर्थ की रोटेशन की वजह से उसी के डायरेक्शन में रिवॉल्व कर जाएंगी या रोटेट कर जाएंगी, और ये बनाएंगी पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। तो यहाँ पे
ये हैं ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, ये है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और ये पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। जैसे ये नॉर्थ में बन रही है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जैसे बन रही है, वैसे ही साउथ हेमिस्फीयर में बनेगी।